40 दिन 13 गवाह और फांसी की सजा। फिरोजाबाद में मासूम आरव हत्याकांड में आए फैसले की चर्चा हर तरफ हो रही है और इस खौफनाक कांड की कि कैसे एक मासूम की बेरहमी से पटक कर हत्या कर दी गई। करीब 1.5 महीने की सुनवाई के बाद 9 जुलाई को कोर्ट ने विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी करार दिया और फिर 10 जुलाई जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुना दी। सरकारी अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शनी के मुताबिक फैसला सुनते ही आरोपी कोर्ट के अंदर खुद को थप्पड़ मारने लगा। वहीं जहां एक और मासूम की गुनहगार को सजा मिलने पर पीड़ित परिवार खुश है, तो दूसरी ओर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक के घर पर मातम है। विराज का परिवार कोर्ट के फैसले को एक तरफा बता रहा है। विराज के परिवार का दावा है कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी। विराज के भाई बोलते हैं कि बचाव पक्ष की दलीलों पर पर्याप्त विचार ही नहीं किया गया। इस दौरान वो बार बार एक मोबाइल की जांच की मांग करते हैं। फिरोजाबाद के 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने कर दी थी। आज उस मामले में फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और विराज को फांसी की सजा दी है। अभी हमारे साथ विराज के भाई मुनीस इसमें मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि मुनीस जी, ये जो फैसला आज आया है, इस फैसले की जानकारी आपको कब हुई और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? जानकारी से भैया करीब 4:30 पौने 5 बजे के करीब मतलब ने आपके मीडियम के माध्यम से देखा था और उसमें ये सजा देखी थी हमने। तो ये एक तरफ का फैसला है। एक तरफा फैसला? जी भैया। कैसे कह सकते हैं एक तरफा फैसला है? भैया थोड़ा उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगवाए थे और उसका थोड़ा दिमाग का ट्रीटमेंट भी था और अर्थात वो भी नशे का आदी भी हो गया था। और जो फैसला हुआ है फिर मतलब इसके बैकग्राउंड पूरी जांच होनी चाहिए इसके ऊपर, मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड के पीछे कौन है। जांच के वो तो साफ दिखा है वीडियो में कि वही है, वो पटक के उस बच्चे को मारा है, तो उसमें भी जांच की कहाँ गुंजाइश दिखाई दी? पुलिस ने 6 दिन में इसी वजह से चार्जशीट लगा दी, पुख्ता सबूत डाले हैं, जजमेंट बहुत अच्छा 40 दिन में आया है कि तेज हुआ है काम। उसमें आपको कहाँ लगता है कि कमी रह गई जहाँ आपकी बात नहीं सुनी गई? भैया कमी काफ़ी रह गई थी। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो इसके पीछे है बैकग्राउंड, क्योंकि ये रत्ती के यहाँ आया जाया करता था, इसके कहीं ना कहीं पीछे इसका मास्टरमाइंड और कोई भी बैठा है। इसके मोबाइल में डॉक्यूमेंट सब प्रूफ है। उसने मेरे भाई ने खुद मुझसे कहा था, जब मैं स्पेशल मिलाई के लिए गया था, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि भाई मेरा मोबाइल निकलवा लो, मोबाइल में आपके सारे प्रूफ मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें क्या आपकी तरफ से वकील ने कोर्ट में दलीलें रखी? भैया सब रखी थी, पर क्यों नहीं चली, क्या है क्या रीज़न ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जजमेंट में बयान मेरे हुए थे, तो मैंने ही गवाही दी थी सारे, मतलब जो रियल थी हम लोगों की, आप भी थी वो सब कुछ वहाँ पर रखी गई थी हमें। आप बताएंगे कि आपकी विराज से जो लास्ट मुलाकात अभी कब हुई और उसमें क्या बातचीत हुई? भैया लगभग समथिंग 10 से 15 दिन पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोल रहा था और मुझसे बोल रहा था कि भाई मेरा मोबाइल निकलवाओ, मोबाइल में डॉक्यूमेंट सब है और उसके पीछे मतलब हाय किसी का हाथ, क्योंकि जो आपको वीडियो में दिखाया गया है वो तो हम भी देख रहे हैं, मतलब इन्हें मतलब घृणीय हरकतबाजी करी है। सरकार सजा दे कोई बात नहीं है, पर इसका जो मास्टरमाइंड है ना वो भी सामने आना चाहिए। तो जजमेंट बहुत जल्दी हो गया है जी। इसमें जो आपके भाई ने क्या एक बार भी आपसे कहा या उसको इस चीज़ का पछतावा है कि उसने 1.5 साल के मासूम बच्चे की इस तरीके से हत्या कर दी? इस पर उसने कुछ कहा आपसे? भैया उससे इस चीज़ को होश में नहीं है ना अभी नहीं, अभी तक ऐसा कोई मतलब 15 दिन से कोई मुलाकात नहीं हुई है। जब हमने पूछा था ये बच्चे की मतलब मासूम बच्चे की हत्या करी है, तो उसे इतना होश नहीं है क्या है क्या नहीं, रीज़न है क्या नहीं। तो अब तो वो नशा नहीं कर रहा, तो वो जेल में है, जब आप जेल में मिल गया तब उसने ऐसा कुछ कहा है? जी नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मोबाइल की बोल रहा है कि मोबाइल निकलवाओ, मोबाइल निकलवाओ, और कहीं ना कहीं पीछे का इसका मास्टरमाइंड कोई ना कोई और भी है कि चार्जशीट जो है आज 1 महीना 10 दिन में मतलब फैसला आ गया है। क्या अब आप ऊपरी अदालत में हाई कोर्ट वगैरह में अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ? जी भैया, हम मतलब ऑफकोर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक जो बच्चे का मासूम बच्चा जो है उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई है। बेशक हमारा भाई है, उसमें दिखाई दे रहा है, पर इसके पीछे तो भी मास्टरमाइंड है, क्योंकि हम उसे भी सजा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि दोषी मतलब बख्शा नहीं रहा है। तो जो पीड़ित परिवार है जिसने अपना बच्चा खोया, इस फैसले के बाद आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि भगवान तो को पीड़ित परिवार के लिए बढ़िया शक्ति दे, शांत शक्ति दे, इसी के लिए बच्चे के लिए आत्मा को शांति दे, और मतलब जो भी है कहीं ना कहीं एक हाथ से ताली कभी न बजे भैया। तो विराज के भाई का आरोप है कि मास्टरमाइंड कोई और है। मोबाइल जांच से सब क्लियर हो जाएगा। आपको बता दी ये घटना 30 मई की है, जब फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में यादव कॉलोनी में दिल दहलाने वाली घटना हुई। आरोप है कि बंदायूं के रहने वाले विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने 1.5 साल के मासूम आरव को उसकी मां की गोद से अलग किया और सड़क पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्चे की मां रति शर्मा से शादी करना चाहता था, लेकिन शादी से इनकार करने के बाद उसने कथित तौर पर बदले की भावना में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आया तो पूरे प्रदेश में गुस्सा फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच में तेजी दिखाई। घटनास्थल से तमाम एविडेंस को इकट्ठा किया गया, विटनेसेस के बयान दर्ज किए गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सबसे अहम बात रही कि घटना के महज 6 दिन बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी रिकॉर्ड समय में जांच पूरी कर कोर्ट के सामने पूरे साक्ष्य पेश कर दिए गए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में लगातार सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 13 गवाह पेश किए। चश्मदीदों, जांच अधिकारियों और बाकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष रखा गया। वहीं बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें दी और एक गवाह पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विस्तार से सुनवाई की। करीब 1.5 महीने की सुनवाई के बाद 9 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी करार दिया और 10 जुलाई को मृत्युदंड की सजा भी सुना दी। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,